नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार होगी पेपरलेस, टैबलेट पर चलेंगी कैबिनेट बैठकें, डिजिटल होंगे सभी दस्तावेज। दिल्ली सरकार अब कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनआईसी विशेषज्ञों के साथ ई कैबिनेट प्रणाली को लेकर चर्चा की। प्रस्तावित व्यवस्था में कैबिनेट नोट, एजेंडा, संबंधित दस्तावेज, फैसले और बैठक की कार्यवाही यानी मिनट्स डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगे। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक के दौरान टैबलेट पर दस्तावेज देख सकेंगे। दिल्ली में पानी के बकाया बिल पर 100% एलपीएससी माफ, 31 मार्च 2027 तक मिलेगा फायदा। दिल्ली के लाखों पानी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज यानी एलपीएससी 100% छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी। यानी पात्र उपभोक्ता मूल बकाया राशि जमा करके पूरे एलपीएससी से राहत पा सकते हैं। पहले इस योजना की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 थी। सितंबर के आखिर तक दिल्ली में ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने की तैयारी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार सितंबर के आखिर तक ड्रोन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है। सरकार का लक्ष्य इन दोनों क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। प्रस्तावित नीतियों के तहत तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनीज और निवेशकों को प्रोत्साहन देने की तैयारी है। इससे दिल्ली में आधुनिक तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा, अगले 48 घंटे तक कई राज्यों पर भारी बारिश। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पूर्वी झारखंड और आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में महिलाओं को राहत, डीटीसी बसेस में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट 31 अगस्त तक जारी। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीटीसी और क्लस्टर बसेस में मुफ्त सफर के लिए मिलने वाली कागजी पिंक टिकट अब 31 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाना था, लेकिन सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी। यानी पात्र महिला यात्री 31 अगस्त तक पिंक टिकट लेकर मुफ्त सफर कर सकेंगी। 1 सितंबर 2026 से मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। देश में रोज निकलता 19,000 टन प्लास्टिक, नगर निगमों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ। भारत में प्लास्टिक कचरा बड़ी पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है। सीएससी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन करीब 19,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। खासतौर पर मल्टीलेयर और लचीले प्लास्टिक को इकट्ठा करना, छांटना और रिसाइकल करना महंगा पड़ रहा है। कई शहरों में ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलने वाली राशि वास्तविक लागत से काफी कम है। इसका सीधा असर नगर निकायों पर पड़ रहा है। दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पहल, 2 घंटे देश के नाम अभियान में गरीबों को मुफ्त परामर्श। दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने एक सराहनीय पहल शुरू की। 2 घंटे देश के नाम से शुरू किए गए इस फ्री स्वास्थ्य सेवा अभियान के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर हर हफ्ते 2 घंटे जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श देंगे। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी इलाज में बाधा न बने। खादी बोर्ड में 3 नई नियुक्तियां, तिलकराज कटारिया को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने खादी विकास और ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए 3 नई नियुक्तियां की। तिलकराज कटारिया को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 2 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। नई नियुक्तियों के साथ बोर्ड के कामकाज को और सक्रिय बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इससे खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों को गति मिलेगी। दिल्ली में धार्मिक आयोजनों को बड़ी राहत, 1200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगल विंडो सुविधा। दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा शुरू की। अब आयोजकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए घर बैठे आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक धार्मिक आयोजनों के लिए 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सुरक्षा राशि में भी राहत दी गई।
अटल जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन शुरू, कुल संख्या 100 पहुंची। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राजधानी में अटल कैंटीन की कुल संख्या 100 हो गई। इन कैंटीन में गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों को महज 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। डीडीए के फ्लैट्स पर टूटा खरीदारों का सैलाब, कर्मजीवी आवास योजना को पहले दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स। दिल्ली में डीडीए की कर्मजीवी आवास योजना को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। योजना के तहत नरेला के पॉकेट 11 में 1224 रेडी टू मूव फ्लैट्स पेश किए गए हैं, जिन पर 25% की छूट दी जा रही है। योजना खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। डीडीए की पिछली कर्मयोगी आवास योजना में करीब 75% फ्लैट बिक चुके थे, जिसके बाद अतिरिक्त फ्लैट्स जारी किए गए। दिल्ली एसआईआर में 30% वोटरों पर संकट, आज तक जरूरी काम पूरा करना होगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। करीब 30% मतदाताओं के फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए। ऐसे में इन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूटने का खतरा है। अगर आपने अभी तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया तो आज तक ये काम जरूर पूरा कर लें। रिश्वत मामले में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को जमानत, कोर्ट ने कही बड़ी बात। दिल्ली में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार पुलिस हेड कांस्टेबल बसंत राम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। राउस एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी से अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं और किसी अन्य वस्तु की बरामदगी भी नहीं करनी है। सीबीआई के मुताबिक शिकायतकर्ता से 1.80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। आबकारी नीति केस में सीबीआई की रिवीजन याचिका पर होगी बहस। दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। सीबीआई ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट की पीठ सीबीआई की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करेगी। राजौरी गार्डन के होटल से चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, 500 लोगों से ठगी के आरोप में 7 गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने करीब 500 लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह कॉल सेंटर दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके स्थित एक होटल से चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ठगी करने वाले इस गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी कथित तौर पर कॉल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। दिल्ली के कल्याणपुरी में एमसीडी सफाई कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या, ड्यूटी के दौरान हमला। दिल्ली में एक बार फिर से दिन दहाड़े हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई। कल्याणपुरी इलाके में ड्यूटी कर रहे एक एमसीडी सफाई कर्मचारी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सफाई कार्य में जुटा था, तभी हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी और पंखों की कमी से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भीषण गर्मी के बीच पानी और पंखों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं कई जगह पंखे बंद या पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण गर्मी और उमस से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर बुनियादी सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम विवाद गहराया। हिंदू सेना ने पुलिस से जांच की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम गायन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू सेना ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर गंभीर सवाल उठे और पूरे घटनाक्रम की जांच जरूरी है। वहीं कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया। पार्टी नेताओं ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की धमाकेदार जीत, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से हराया। दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने शानदार जीत दर्ज की। टीम ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ दिल्ली ने 20 ओवर में 150 रन बनाए। जवाब में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने महज 9.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 151 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
दिल्ली चिड़ियाघर में 6 दिन तक पड़ा रहा हिरण का शव, निगरानी व्यवस्था पर सवाल। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्य जीवों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक पांडा हिरण का शव दर्शकों के लिए बनाए गए एरिना में 6 दिन से ज्यादा समय तक पड़ा रहा। बताया गया है कि छुट्टी से लौटे बीट प्रभारी ने मंगलवार को शव देखा। बारिश के कारण शव खराब हो चुका था और दूसरे जानवरों ने उसे खा लिया था। बीट में करीब 60 हिरण हैं और उनकी आवाजाही का रिकॉर्ड रखना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। संसद में युवाओं से जुड़े 3 सवाल खारिज। नीट यूजी फीस प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। संसद के हालिया मानसून सत्र में युवाओं और छात्रों से जुड़े 3 सवालों को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिली। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के मुताबिक इसमें नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी, युवा प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों से जुड़ी सावधानों सुविधाओं जैसे मुद्दे शामिल हैं। आरोप है कि कथित पेपर लीक, छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगने वाले सवाल भी रोके गए। सीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर संसद में ऐसे मुद्दे नहीं उठेंगे तो सरकार की जवाबदेही तय कैसे होगी। राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में सरकार पर साधा निशाना, कहा अन्याय के खिलाफ खड़े होने वालों की तारीफ हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए कहा कि युवाओं ने शांति और साहस के साथ जवाबदेही की मांग की। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और खासकर छात्राओं को कथित बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अन्याय होते देखकर चुप रहना सही नहीं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की तारीफ होनी चाहिए। अमित शाह को सीजेपी की चेतावनी, बोले चाहें तो पूरे देश में शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले छात्रों की हिरासत के मामले ने सियासी माहौल गर्मा दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ छात्र कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें हिरासत में लिया गया। इसी कार्रवाई के बाद सीजेपी के आशुतोष राका ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमित शाह और सरकार चाहती है तो सीजेपी पूरे देश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगा। जेएनयू में तिरंगा यात्रा के विरोध में विवादित नारे, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एबीवीपी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए थे। इसके बाद यात्रा के विरोध में कुछ छात्रों की ओर से कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। एबीवीपी ने इसे लेकर सवाल उठाए और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई। करोड़ों की 2 परियोजनाएं अटकी, मंजूरी के बाद भी हॉस्टल का टेंडर जारी नहीं। दिल्ली में करोड़ों रुपए की 2 अहम स्वास्थ्य परियोजनाएं सरकारी मंजूरी के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही। इसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल निर्माण की योजना भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक टेंडर जारी नहीं किया गया। इससे परियोजना की शुरुआत में देरी हो रही है। दूसरी परियोजना द्वारका से जुड़ी बताई जा रही है। दोनों मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।